गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद दियो बताए। गोविंद दियो बताए। हमारे प्रेरणा स्थान गुरु सौ ललिता हरदास जी तथा गुरु श्री देवानंद गढ़ीकर जी, इनको प्रणाम करके हम प्रतियोगिता के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं। दोनों गुरु का आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन हमें सदैव प्राप्त होता रहा है। उनके मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद के बिना यह प्रतियोगिता आगे बढ़ ही नहीं सकती थी। उन्हें पुनश्च नमन करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कला विश्व नागपुर द्वारा आयोजित ऑनलाइन शास्त्रीय कथक नृत्य प्रतियोगिता में आप सभी प्रतिभागियों का, अभिभावकों का, परीक्षकों का तथा कथक नृत्य में रुचि रखने वाले सभी लोगों का मैं संदीप काळे कला विश्व नागपुर की ओर से स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम हम सुनते हैं कला विश्व नागपुर इस संस्था की अध्यक्षा सौ माधवी नियोगी, इनके इस प्रतियोगिता पर विचार। मी माधवी नियोगी ऑनलाईन अशा मंचावरनं प्रथमच सगळ्यांशी संवाद साधते। या कोरोना काळामध्ये नृत्याच्या विद्यार्थिनी नृत्यापासून थोड्या दुरावल्या गेल्या होत्या। तर या विद्यार्थिनींना नृत्याशी कसं जोडता येईल, त्यांना कसं आनंदी उत्साही करता येईल असा विचार करताना एका बैठकीमध्ये असं ठरवलं गेलं की आपण काही ऑनलाईन कथक नृत्याची राष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धा घ्यावी। काही गुरुजनांशी भेटून बोलून असं ठरवण्यात आलं। त्यांच्या मार्गदर्शनाने ही ऑनलाईन स्पर्धा घेण्याचं ठरवलं गेलं आणि ही स्पर्धा आपण सगळ्यांनी खूप छान एन्जॉय केली। सगळ्यांचा प्रतिसाद लक्षात घेता असं ठरवलं संस्थेने की दर 6 महिन्यात अशी स्पर्धा आयोजित करावी। पण त्याआधी आम्ही लवकरच नवीन संकल्पनेसह भेटू। अभी आपने सुने हमारी संस्था की अध्यक्षा माधवी नियोगी, इनके विचार। उनके कहानुसार यह स्पर्धा हम हर 6 माह बाद लेते जाएंगे। इसके अलावा जल्द ही हम एक नए बड़े प्रोजेक्ट के साथ आपके सामने आने वाले हैं। जल्द ही इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इस मौके पर हम बताना चाहते हैं कि गुरु ललिता हरदास जी, इनकी प्रेरणा से कला विश्व यह संस्था की शुरुआत 2013 में हुई तथा 2013 से यह संस्था नागपुर में कार्यरत है। इस संस्था द्वारा शास्त्रीय कथक नृत्य, शास्त्रीय संगीत, इंस्ट्रूमेंट में तबला के वर्ग नागपुर में लिए जाते हैं। संस्था द्वारा कथक नृत्य तथा तबला के 2016 में घुंघरू, 2017 में ऋतुनाद, 2018 में नृत्य निनाद, 2019 में नंदनंदना यह कार्यक्रम लिए गए तथा भारतीय नृत्य तथा संगीत को बढ़ावा देने के लिए हर साल अप्रैल में कैंप लिए जाते हैं। संस्था द्वारा ड्राइंग तथा पेंटिंग पर वर्कशॉप भी लिए गए। संस्था द्वारा इस साल के मई माह में शास्त्रीय संगीत पर ऑनलाइन क्विज का भी आयोजन किया गया था तथा इस क्लासिकल कथक सोलो डांस कंपटीशन की शुरुआत भी की गई और आगे भी साल में 2 बार यह प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। चलो चलते हैं कला विश्व नागपुर द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासिकल कथक सोलो डांस कंपटीशन 2020 के अंतिम पड़ाव यानी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की ओर। जैसे कि आपको पता है, यह प्रतियोगिता 13 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चली। इस प्रतियोगिता का प्रमुख उद्देश्य कथक नृत्य तथा भारतीय शास्त्रीय संस्कृति को बढ़ावा देना तथा कथक में रुचि रखने वाले सभी को प्रोत्साहित करना था। यह स्पर्धा 2 ग्रुप में ली गई। ग्रुप ए जूनियर ग्रुप, जो कि 13 साल के नीचे के आयु के कथक परफॉर्मर के लिए था तथा ग्रुप बी यानी सीनियर ग्रुप, जो कि 13 साल के ऊपर के आयु वाले कथक परफॉर्मर के लिए था।
ग्रुप बी के लिए वीडियो अधिकतम 6 मिनट का होना चाहिए था एवं उन्हें कथक नृत्य की प्रस्तुति में थाट, आमद, तोड़ा, परन, तत्कार, गतनिकास, कवित इनमें से कम 3 अंगों का प्रयोग करना अनिवार्य था। यह प्रतियोगिता भारतीय शास्त्रीय कथक नृत्य की थी। आपकी जानकारी के लिए इस स्पर्धा का पहला चरण था वो पंजीकरण का यानी रजिस्ट्रेशन का। इसकी अंतिम तिथि यह 7 अक्टूबर थी। इसमें पूरे देश भर से कुल 108 प्रतिभागियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। इसमें उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, गोवा, राजस्थान इन राज्यों से तथा मध्य प्रदेश के उज्जैन, इंदौर, बड़वानी, भोपाल, ग्वालियर इन जिलों से और महाराष्ट्र के नागपुर के साथ साथ अमरावती, नासिक, मुंबई, ठाणे, सिंधुदुर्ग, वर्धा, गोंदिया, चंद्रपुर, यवतमाल तथा पुणे इन जिलों से स्पर्धकों ने भाग लिया। आपको बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि के बाद यानी 8 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक पूरे देश भर से तकरीबन हमें 200 से 250 कथक परफॉर्मर ने प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु कॉल किए, पर हम इस स्पर्धा में उन्हें सम्मिलित नहीं कर सके, इसलिए हमारी पूरी टीम को खेद है। हम इस मंच के माध्यम से सभी कथक के गुरुजनों तथा संस्था चालकों का भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस इवेंट को प्रमोट किया तथा अपने शिष्यों को स्पर्धा में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया। स्पर्धा का दूसरा चरण, जिसमें सभी स्पर्धकों को 11 अक्टूबर तक अपने परफॉर्मेंस के वीडियो भेजने थे, पर कुछ स्पर्धकों के वीडियो यह हमारे पास विद इन टाइम नहीं पहुंच पाए तथा कुछ के अप टू द मार्क नहीं होने के कारण हम उन्हें इस स्पर्धा में सम्मिलित नहीं कर पाए, इसलिए भी हमें खेद है। अंततः यह स्पर्धा में ग्रुप ए में जूनियर ग्रुप से 54 पार्टिसिपेंट तथा ग्रुप बी के सीनियर ग्रुप से 46 पार्टिसिपेंट के साथ ऐसे कुल 100 प्रतिभागियों के बीच में आगे बढ़ी। सभी स्पर्धकों के वीडियो कला विश्व के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए तथा उसकी लिंक 13 अक्टूबर को सभी स्पर्धकों को भेजी गई, जिसे सभी स्पर्धकों को अपने संपर्क में 25 अक्टूबर तक साझा करना था। जैसे कि आपको पता है, प्रतियोगिता का परिणाम यह 20% व्यूज एवं लाइक्स तथा 80% परीक्षकों के अंकों पर था और परिणाम के लिए 25 अक्टूबर रात 12 बजे तक के सभी के वीडियो के व्यूज एवं लाइक देखे जाने वाले थे। उस अनुरूप स्पर्धा की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए हमारी टीम द्वारा सभी पार्टिसिपेंट्स के वीडियो के व्यूज तथा लाइक के स्क्रीनशॉट 25 अक्टूबर की रात को 12 बजे लिए गए तथा सभी पार्टिसिपेंट को भेजे गए। जैसे कि हमने कहा था, प्रतियोगिता के दोनों ग्रुप में से पहला, दूसरा, तीसरा और 2 प्रोत्साहन पर स्पर्धकों का चयन किया जाएगा एवं सबसे ज़्यादा लाइक्स, सबसे ज़्यादा व्यूज़ तथा उत्कृष्ट वेशभूषा करने वाले स्पर्धकों को प्रमाण पत्र एवं सम्मान चिन्ह से सम्मानित किया जाएगा। आज वो समय आ गया है और सभी परीक्षकों के रिजल्ट भी हमारे पास आ चुके हैं। हमें इस प्रतियोगिता पर काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट की प्रतिक्रिया मिली है। सुनते हैं ग्रुप बी की प्रतिभागी शरीवा पोक्षे पुणे महाराष्ट्र से क्या कहती है। Namaste. I am a participant of the online competition organized by Kala Vishwa Nagpur. This was a total online format based competition. Our videos were uploaded on the YouTube page of Kala Vishwa and 20% of the results are based on the views and likes of our video. We were constantly being updated about our ranks according to the views and likes of our video. I thank Kala Vishwa Nagpur for giving me this wonderful opportunity to showcase my talent. It was a great experience participating in the competition. इंदौर मध्य प्रदेश से ग्रुप ए की प्रतिभागी सावी पाध्ये को सुनेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सानी सचिन पाध्ये है। मैं ग्रुप ए की प्रतिभागी हूँ।
मैं कला विश्व नागपुर को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहूँगी और एक सफल और सुनियोजित प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगी। प्रतिभागियों के इस फीडबैक के बाद सबसे पहले हम इस प्रतियोगिता के सभी परीक्षकों का अल्प परिचय आपसे कराते हैं। मिसेस सुधा मसन, आप अबू धाबी यूएई से है। आप गुरु ललिता हरदास जी इनकी शिष्या है। आपने कथक में अलंकार की पदवी अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल मुंबई से प्राप्त की है। आप एलएन स्कूल में एज ए डांस टीचर कार्यरत है। आपने ISC इंडियन सोशल सेंटर एलएन में विभिन्न फंक्शनों में कोरियोग्राफी की है। आपने इस प्रतियोगिता में ग्रुप ए के पार्टिसिपेंट का वैल्यूएशन किया है। सुनते हैं इस प्रतियोगिता पर सुधा जी की प्रतिक्रिया। नमस्कार, मैं सुधा मसन कथक अलंकारित अबू धाबी से कला विश्व नागपुर की संचालित दीप्ति काले को सबसे पहले बधाई देती हूँ, जिन्होंने सर्वप्रथम कथक ऑनलाइन कंपटीशन ऑर्गेनाइज करके उन सारे बच्चों को प्रोत्साहित किया जो लॉकडाउन के दौरान खो गया था। मुझे खुशी है कि सारे पार्टिसिपेंट ने बहुत मेहनत की है और अपने हुनर को आगे बढ़ाया है। मैं उम्मीद रखती हूँ कि कला विश्व इसी तरह आगे बढ़ता रहे और इस तरह की प्रतियोगिता आयोजित करता रहे। अंत में मैं सारे पार्टिसिपेंट से यही कहना चाहूँगी कि अपने हुनर को आगे बढ़ाएं और अभ्यास करते रहें। धन्यवाद। हमारी अगली परीक्षक मिसेस मनीषा पात्रिकर, मुंबई महाराष्ट्र से। आप नृत्य अलंकार है। आपने BA तथा ड्रामेटिक्स में MFA किया है। आप अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल की अप्रूव्ड एग्जामिनर है। आप नृत्य निर्जर इस संस्था की डायरेक्टर है। आपने जोनल एंड नेशनल यूथ फेस्टिवल में नागपुर यूनिवर्सिटी से रिप्रेजेंट किया है। आपने इस प्रतियोगिता में ग्रुप B के पार्टिसिपेंट का वैल्यूएशन किया है। सुनते हैं इस प्रतियोगिता पर। नमस्कार, मी मनीषा पात्रिकर. कला विश्व या संस्थेने जो नृत्याची स्पर्धा आयोजित केली त्याच्यासाठी सगळ्यात पहिले तर मी त्यांचं खूप खूप अभिनंदन करते. खरेच खूप सुंदर ही स्पर्धा झाली आणि नुसती नागपुरापुरती मर्यादित न राहता पूर्ण स्टेट्समधनं त्यांना एंट्रीज मिळाल्या ही त्यातल्या त्यात खूपच आनंदाची गोष्ट. सगळ्या पार्टिसिपेंट्सनी पण खूप उत्साहाने केलं. मला परीक्षणाची संधी दिली याच्यासाठी मी कला विश्वचे खूप मनापासून आभार मानते आणि त्यांच्या पुढच्या वाटचालीसाठी त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देते. थँक्यू. हमारी अगली परीक्षक मिसेस अवंती काटे, नागपुर महाराष्ट्र से। आप प्रोफेशनल कथक डांसर और कोरियोग्राफर हैं। आप त्रिविधा कला निकेतन ललित कला संस्थान नागपुर की डायरेक्टर हैं। आपने ललित कला केंद्र गुरुकुल पुणे यूनिवर्सिटी से कथक में MA की पदवी प्राप्त की है। आपको HRDC मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 2011 में जूनियर स्कॉलरशिप प्राप्त हुई है। आप गुरु शमा भाटे पुणे तथा स्वाति भालेराव नागपुर इनकी शिष्या है। आपने सवाई गांधर्व महोत्सव पुणे, खजुराहो इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल खजुराहो, काला घोड़ा फेस्टिवल मुंबई, शनिवारवाड़ा फेस्टिवल पुणे, ऋतुरंग फेस्टिवल औरंगाबाद, फ्राइडे फेस्टिवल नागपुर, हिराई संगीत महोत्सव चंद्रपुर के साथ साथ जम्मू कश्मीर, करगिल, लेह, लद्दाख, बेंगलोर, उज्जैन, भोपाल, कलकत्ता के अलावा साउथ कोरिया, बैंकॉक, हांगकांग, ऑस्ट्रिया में भी परफॉर्म किया है। आपने इस प्रतियोगिता में ग्रुप B के पार्टिसिपेंट्स का वैल्यूएशन किया है। सुनते हैं इस प्रतियोगिता पर अवंती जी की प्रतिक्रिया। नमस्ते, मैं सौ अवंती काटे। सर्वप्रथम कला विश्व संस्था नागपुर को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने इतना सफल कार्यक्रम का आयोजन किया, इतनी अच्छी राष्ट्रीय स्तर पर स्पर्धा का आयोजन किया। वैसे तो शास्त्रीय नृत्य की स्पर्धा बहुत कम देखने मिलती है, लेकिन यह स्पर्धा देखकर हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छे स्पर्धक इस कार्यक्रम में थे और उन्होंने
बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करके वो आए थे और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था सभी का। अलग अलग जगहों से आए हुए सभी नर्तक बहुत ही अच्छे थे। हमें थोड़ी कठिनाई गई परीक्षण करते समय, लेकिन हमारा जो अनुभव था वो बहुत ही अच्छा रहा। मैं इसके लिए दीप्ति ताई और संदीप सर की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे परीक्षण करने का मौका दिया। और कला विश्व को मैं यही कहूँगी कि आगे भी वो इसी तरह अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन करते रहें। हमारी शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ रहेगी। धन्यवाद। हमारी अगली परीक्षक विद्या सावले, अमरावती, महाराष्ट्र से। आपने MA B.Ed किया है। आप कथक नृत्य में अलंकार है। आपने यूथ फेस्टिवल, नेहरू युवा केंद्र की राष्ट्रीय स्पर्धा, ऑल इंडिया NCC रिपब्लिक परेड न्यू दिल्ली, अखिल भारतीय सांस्कृतिक संघ पुणे, इंटरनेशनल योगा डे माउंट आबू, ग्लोबल काउंसिल ऑफ आर्ट एंड कल्चर कोलंबो एंड दुबई में परफॉर्म किया है। आपने अमरावती यूनिवर्सिटी के यूथ फेस्टिवल में एज ए जज करके भी काम किया है। आपको वुमेन्स विथ स्पेशल अचीवमेंट्स इस अवार्ड से 2020 में नवाजा गया है। आपने इस प्रतियोगिता में ग्रुप A के पार्टिसिपेंट्स का इवैल्यूएशन किया है। सुनते हैं प्रतिक्रिया विद्या जी की। नमस्कार। कला विश्व नागपुर द्वारा आयोजित कथक नृत्य ऑनलाइन प्रतियोगिता में ग्रुप A की परीक्षक में विद्या सावले, अमरावती, महाराष्ट्र से। मेरा कथक नृत्य कार्यक्रम पंडित श्री नरसिंह जी थोड़े के नाते। इस प्रतियोगिता का परीक्षण करते हुए मुझे बहुत खुशी हुई कि सभी प्रतियोगी बहुत ही हुनर वाले थे। किसी के चक्कर अच्छे, किसी को कोरियर अच्छे, किसी का भाव पक्ष अच्छा, तो किसी का पूरा प्रेजेंटेशन अच्छा, तो किसी के तत्कार अच्छे। लेकिन प्रतियोगिता है तो किसी को तो आगे निकलना ही है। सभी स्पर्धक एक से एक हुनर वाले थे, लेकिन सभी स्पर्धकों के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद मांगूंगी मैं इस कला विश्व वाले को कि जिन्होंने मुझे परीक्षण करने का मौका दिया। धन्यवाद। परीक्षकों के परिचय को बीच में ही रोकते हुए हम अपना पहला पुरस्कार, जो कि हमने कहीं पर मेंशन नहीं किया था, उसे बताते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि इस प्रतियोगिता के ग्रुप A में कुल 54 पार्टिसिपेंट ने हिस्सा लिया। इनमें से हमने कथक में रुचि बनाए रखने के लिए, पार्टिसिपेंट्स का उत्साह बढ़ाने के लिए इस ग्रुप में से यंगेस्ट परफॉर्मर का सम्मान चिन्ह और सर्टिफिकेट से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। और यंगेस्ट परफॉर्मर है चंद्रपुर, महाराष्ट्र से पार्टिसिपेंट नंबर KVA04 निर्मयी पिंपलकर। आपकी उम्र कंपटीशन के रजिस्ट्रेशन के दिन केवल 5 साल 26 दिन थी। आपकी डेट ऑफ बर्थ यह 11/9/2015 है। आपको कला विश्व नागपुर द्वारा इस प्रतियोगिता में यंगेस्ट परफॉर्मर से सम्मानित किया जाता है। देखते हैं इस यंगेस्ट परफॉर्मर की एक झलक। निर्मयी पिंपलकर, आपका अभिनंदन। आगे बढ़ते हैं। हमें काफ़ी हमारे पार्टिसिपेंट्स की प्रतिक्रियाएं हमारे पास मिली है। सुनते हैं ग्रुप B की प्रतिभागी है गंधाली, जो नासिक, महाराष्ट्र से क्या कहती है। नमस्कार, मैं गंधाली होशी। कला विश्व नागपुर द्वारा कथक ऑनलाइन कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया था। आपके ऑर्गेनाइजेशन टीम ने जो ऑर्गेनाइज किया उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। कोविड-19 के सिचुएशन में हमको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, हमको इतना अच्छा पार्टिसिपेशन करने के लिए पॉजिटिविटी मिली, सबके फीडबैक्स बहुत अच्छे मिले। उसके लिए
आपकी कला विश्व की पूरी टीम को बहुत बहुत आभारी हूँ। इस सिचुएशन में भी आपने इतना सारा हमको स्टेज दिया, प्लेटफॉर्म दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। नागपुर से नेहा कुलकर्णी की भी प्रतिक्रिया हमारे पास आई है। ये भी ग्रुप बी की प्रतिभागी है, सुनते हैं। Namaste, my name is Neha Kulkarni. I am from Nagpur, Maharashtra. Recently, I participated in an online Kathak dance competition organized by Kala Vishwa Nagpur. I am very happy that I got a chance to showcase my talent on a big stage through this competition. I would like to thank the whole team for organizing such a wonderful competition for the artists. Thank you. ग्रुप बी की प्रतिभागी संध्या ढगे, पुणे, महाराष्ट्र से। मी संध्या ढगे, सो मानसी गदो यांची शिष्या। खरं तर ऑनलाईन स्पर्धा होणार हे ऐकूनच खूप भारी वाटलं होतं आणि अवघड असतं खूप ऑनलाईन स्पर्धा घेणं, स्पर्धकांना वेळच्या वेळी त्यांच्या अपडेट देत राहणं आणि कला विश्वच्या पूर्ण टीमने ती जबाबदारी अगदी चोखपणे पार पाडली। तुमच्या येणाऱ्या सर्व स्पर्धेची आम्हाला आतुरता असेल आणि थँक्यू आम्हाला इतकं छान प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिल्याबद्दल धन्यवाद। प्रतिभागियों की इन प्रतिक्रिया के बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रतियोगिता के अगले पुरस्कार की ओर। अगला पुरस्कार मोस्ट व्यूज़ एंड लाइक वीडियो। इसके लिए जैसे कि हमने पहले कहे अनुसार 25 अक्टूबर रात 12 बजे के आपके वीडियो के व्यूज़ तथा लाइक का काउंट कंसिडर किया है। ग्रुप बी से शुरुआत करते हैं। इस ग्रुप में 2 अलग अलग पार्टिसिपेंट्स को ये पुरस्कार गया है। सबसे पहले मोस्ट व्यूज़ वीडियो ग्रुप बी, और यह वीडियो है बरवानी मध्य प्रदेश की पार्टिसिपेंट नंबर KVB33 मोक्षदा कानुंगो का। मोक्षदा, आपका वीडियो 3334 व्यूज़ के साथ ग्रुप बी में पहले नंबर पर रहा। देखते हैं इस वीडियो की एक झलक। मोक्षदा, आपका अभिनंदन। आपको सम्मान चिन्ह तथा सर्टिफिकेट भेज दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं इस ग्रुप के मोस्ट लाइक वीडियो की तरफ, और यह वीडियो है यवतमाल, महाराष्ट्र से पार्टिसिपेंट नंबर KVB44 डॉक्टर वीरा मांडवकर का। डॉक्टर वीरा, आपके वीडियो को 761 लाइक के साथ आप ग्रुप बी में पहले नंबर पर है। देखते हैं डॉक्टर डॉक्टर वीरा, आपका अभिनंदन। आपको भी सम्मान चिन्ह तथा सर्टिफिकेट भेज दिए जाएंगे। अब हम ग्रुप ए की तरफ बढ़ते हैं। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि ग्रुप ए के लिए हमारी अध्यक्षा सौ माधवी नियोगी जी ने इन्होंने निर्णय लिया कि इस ग्रुप में पहले 3 प्रतिभागियों को ये पुरस्कार दिया जाए। इसके अनुसार मोस्ट लाइक एंड व्यूज़ वीडियो के प्रतिभागी चुने गए। ग्रुप ए में मोस्ट व्यूज़ एंड लाइक के पुरस्कार के पहले पायदान पर है बरवानी मध्य प्रदेश की पार्टिसिपेंट नंबर A53 तुलजा गवाने। तुलजा, आपके वीडियो को 4674 व्यूज़ तथा 1150 लाइक के साथ आप पहले स्थान पर है। देखते हैं इस वीडियो की एक झलक।
तुलजा, आपका अभिनंदन। आपको सर्टिफिकेट और सम्मान चिन्ह भेजा जाएगा। इस ग्रुप के मोस्ट व्यूज़ एंड लाइक के दूसरे पायदान पर यवतमाल महाराष्ट्र की पार्टिसिपेंट नंबर KVA40 अवनी पोद्दार। अवनी, आपके वीडियो को 4041 व्यूज़ तथा 868 लाइक के साथ आप दूसरे स्थान पर है। देखते हैं अवनी के वीडियो की एक झलक। अवनी, आपका अभिनंदन। आपको भी सर्टिफिकेट एवं सम्मान चिन्ह भेजा जाएगा। इस ग्रुप में तीसरे पायदान पर व्यूज़ और लाइक पर दो अलग अलग पार्टिसिपेंट्स है। सबसे पहले मोस्ट लाइक वीडियो के तीसरे पायदान के वीडियो के बारे में। मोस्ट लाइक के तीसरे पायदान पर पुनः यवतमाल महाराष्ट्र से पार्टिसिपेंट नंबर A47 सिया पोकरना। सिया, आपके वीडियो को 765 लाइक के साथ आप इस कैटेगरी में तीसरे स्थान पर है। देखते हैं सिया के वीडियो की एक झलक। सिया, आपका अभिनंदन। आपको भी सर्टिफिकेट एवं सम्मान चिन्ह भेजा जाएगा। इस ग्रुप में मोस्ट व्यूज़ में तीसरे नंबर पर जो वीडियो था वो नागपुर महाराष्ट्र से पार्टिसिपेंट नंबर A14 रिया अष्टपुत्रे। रिया, आपके वीडियो को 2695 व्यूज़ के साथ आप तीसरे नंबर पर है। देखते हैं रिया का वीडियो। रेवा अष्टपुत्रे, आपका अभिनंदन। आपको सम्मान चिन्ह तथा सर्टिफिकेट भेजे जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हुए कुछ पार्टिसिपेंट्स की प्रतिक्रिया सुनते हैं। तो चंद्रपुर से प्राजक्ता उपरकर क्या कहती है? नटराज राजू, नमो नमः। नमस्कार, मैं प्राजक्ता लक्ष्मीकांत उपरकर, चंद्रपुर से। थैंक यू सो मच टू कला विश्व संस्था फॉर गिविंग अस द प्रीशियस opportunity to be part of this wonderful competition. I have enjoyed very much. The cooperation from your side was also very good. मैं आशा करती हूँ कि आप ऐसे कई कंपटीशन आयोजित करें ताकि हम अपनी कला आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद। अगली प्रतिक्रिया नागपुर से नुपुर साबू की। ताता धिन धिन तापर थिरक उठी जिंदगी जब घुंघरू की आवाज के तले मैं धीमे से गूंज उठी तब मैं धीमे से गूंज उठी तब। हेलो, सत श्री अकाल एंड वनक्कम। मैं नुपुर साबू नागपुर से आपको सादर प्रणाम करती हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे कला विश्व के थ्रू ऑर्गेनाइज किए हुए इस कथक कंपटीशन में पार्ट लेने का ऐसा ऑस्पिशियस चांस मिला। ऑर्गेनाइजर्स ने कला को प्रोत्साहित करके जो जोश और जज्बा दिखाया है वो बहुत ही मोटिवेटिंग था। पूरा प्रोग्राम एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक वे से चला। All the people out there striving to hold such grandiose and palatial competitions. As we all know, the bottom line is dance is the perfect balance between perfection and beauty. Thank you. सुनते हैं ईशानवी मुद्रा हैदराबाद से क्या कहती है। I am Ishani Mira from Hyderabad, Telangana. I am participant of Group A. I would like to thank Kala Vishnu Nagpur
इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम अपने बाकी परीक्षकों का भी परिचय आपसे कराते हैं। हमारे जजेस पैनल की अगली परीक्षक है मिसेस शमा हरदास सिरसागर, पुणे महाराष्ट्र से। आप कथक अलंकार हैं और आपने इंडोलॉजी में एमए किया है। आप गुरु श्रीमती ललिता हरदास जी इनकी शिष्या है तथा आपको गुरु पंडित राजेंद्र गंगानी जी तथा पद्मश्री गुरु पंडित पुरु दादिश जी इनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। आपको श्रृंगारमणि तथा नृत्यश्री से इन पुरस्कारों से सम्मानित किया है। आपने इस प्रतियोगिता में ग्रुप बी के पार्टिसिपेंट्स का इवैल्यूएशन किया है। सुनते हैं इस प्रतियोगिता पर शमा जी की प्रतिक्रिया। नमस्कार, पुणे से मैं क्षमा क्षीरसागर सर्वप्रथम कला विश्व संस्था नागपुर का तहे दिल से अभिनंदन और शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने इंडियन क्लासिकल कथक डांस का नेशनल लेवल कंपटीशन आयोजित किया था। इसमें मुझे परीक्षक का कार्य करने का सौभाग्य मिला। पूरे भारत से आए आप सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आप सभी ने बहुत सुंदर और सराहनीय प्रस्तुतियाँ दी। सभी नियमों का अच्छी तरह से पालन करके बहुत सुंदर प्रस्तुतियाँ आप सभी ने की। हम जजेस को थोड़ी दिक्कत आ रही थी आपको परीक्षण करने में, इतनी सुंदर आप सभी की प्रस्तुतियाँ थी। मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि आप ऐसे ही नृत्य की शिक्षा लेते रहे, अपना ज्ञान बढ़ाते रहे और आगे बढ़ते रहे। साथ ही मैं कला विश्व संस्था नागपुर को भी ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि हर साल वो ऐसे ही कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ लेके आपके सामने आए और कला क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान बनाए रखें। धन्यवाद। हमारी अगली परीक्षक मिसेस प्रियंका अभ्यंकर, आप नागपुर महाराष्ट्र से हैं। आपने गुरु श्रीमती दीपा विश्वास जी से शिक्षा ग्रहण की है। आप संस्कार कथक केंद्र की फाउंडर है। इसकी 3 ब्रांचेस है। इसमें 200 से अधिक विद्यार्थी आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आप वुमेन्स एजुकेशन सोसाइटी एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में कथक फैकल्टी करके कार्यरत है। आप संस्कार भारती नागपुर से जुड़ी हुई है। सुनते हैं परीक्षक प्रियंका जी की प्रतिक्रिया। Good evening. Heartiest congratulations to the whole Kala Vishwa team for organizing such a beautiful classical dance competition in which from every part of the country students have participated. Thank you so much for making me one of the panelists. I am very happy to see such beautiful dancers from across the country. मेरी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी पार्टिसिपेंट्स को एंड वेरी हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू द विनर। हमारी अगली परीक्षक मिसेस योगिनी खानोरकर, हैदराबाद तेलंगाना से। आप एक प्रतिभाशाली कथक नृत्यांगना तथा कोरियोग्राफर हैं। आप गुरु सौ ललिता हरदास जी इनकी शिष्या हैं। आपकी हैदराबाद में नृत्य एकेडमी है। आपने USA, माउंट आबू, न्यू दिल्ली, जबलपुर, जयपुर, नागपुर, तिरुपति, केरला, भुवनेश्वर इत्यादि जगह परफॉर्म किया है। आपको 2020 में विदुषिमनी, 2019 में नृत्य रत्न अवार्ड, 2018 में नृत्य चूड़ामणि अवार्ड, नृत्य कला भाग्य, सितारा देवी स्मृति अवार्ड, नई पुण्य अवार्ड तथा महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से नवाजा गया है। सुनते हैं योगिनी जी इस प्रतियोगिता के बारे में क्या कहती है। नमस्कार, मैं योगिनी खानोरकर फ्रॉम हैदराबाद। सर्वप्रथम कला विश्व का मैं तहे दिल से अभिनंदन करना चाहूँगी, जिन्होंने इस कोरोना काल में भी कथक नृत्य कंपटीशन को इतनी खूबसूरती से आयोजित किया। भारत के लगभग सारी जगह से बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब प्रस्तुतियाँ थी। अच्छा लगता है लाइव क्लासेस न होने के बाद भी बच्चों का रियाज बहुत जोरों पे शुरू है। पार्टिसिपेंट्स के लिए इतना ही कहूँगी।
जस्ट कीप इट अप, रियाज करते रहो। ऑल द बेस्ट एंड वंस अगेन थैंक यू कला विश्व, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। हमारी अगली परीक्षक मिसेस गौरी जो, आप शिकागो USA से है। आप प्रोफेशनल कथक डांसर एवं कोरियोग्राफर तथा रिसर्च स्कॉलर है। आप गुरु श्री मदन पांडे जी, गुरु श्रीमती ललिता हरदास जी तथा गुरु स्वर्गीय मधुरिता सारंग जी की शिष्या है। आपने कृष्णलीला, शकुंतला, झांसी की रानी, कथक यात्रा जैसी और भी अनेक सुंदर सुंदर रचनाएं की है। 1999 से आपने तथा आपके ग्रुप ने नॉर्थ अमेरिका तथा इंडिया में 325 से भी अधिक जगह नृत्य का प्रदर्शन किया है। तो सुनते हैं प्रतिक्रिया मिसेस गौरी जोग की। Namaste, I'm Gauri Zog from Chicago. I have been teaching and dancing Kathak from last 35 years. It was my pleasure to watch each and every one of you performing in this competition. I wish you good luck. I also want to thank Dipti Kale and all her team for giving you all this wonderful opportunity. Please stay safe in this pandemic and I wish you all a very happy Diwali. Namaste. परीक्षकों के परिचय के बाद हम अपने अंतिम रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं। रिजल्ट यहाँ 80% परीक्षकों के अंकों पर तथा 20% व्यूज़ तथा लाइक पर डिपेंड था। इसलिए रिजल्ट बताने से पहले हम आपको 20% व्यूज़ एंड लाइक्स का कैलकुलेशन आपसे शेयर करना चाहते हैं ताकि किसी भी पार्टिसिपेंट के मन में दुविधा ना हो। 20% व्यूज़ एंड लाइक को 10-10% ऐसे दो भागों में विभागा गया। व्यूज़ तथा लाइक की अलग अलग मेरिट लिस्ट तैयार की गई। उसके बाद पहले 10 पार्टिसिपेंट को 10 में से 10, बाद के 10 पार्टिसिपेंट को 10 में से 9.5, इस प्रकार दोनों भागों में अंक दिए गए। तो कंसोलेशन से शुरुआत करते हैं। ग्रुप ए में हमने 2 कंसोलेशन प्राइज़ दिए हैं। पहला कंसोलेशन प्राइज़ जाता है ठाणे महाराष्ट्र से सोनम भट्ट को। सोनम, इनका पार्टिसिपेशन नंबर था A19। देखते हैं सोनम के परफॉर्मेंस की एक झलक। सोनम भट्ट, आपका अभिनंदन। आपका सम्मान चिन्ह तथा सर्टिफिकेट्स आपको भेजा जाएगा। इसी ग्रुप में दूसरा कंसोलेशन प्राइज़ गया है इंदौर मध्य प्रदेश से सानवी पाध्ये को। सानवी, इनका पार्टिसिपेशन नंबर था A51। देखते हैं सानवी के वीडियो की एक झलक।
सानवी पाध्ये, आपका अभिनंदन। आपको सम्मान चिन्ह और सर्टिफिकेट्स आपको भेजा जाएगा। अब बढ़ते हैं ग्रुप बी की तरफ। ग्रुप बी में कंसोलेशन में हमने 3 कंसोलेशन प्राइज़ दिए हैं और पहला कंसोलेशन जो प्राइज़ जाता है जयपुर राजस्थान की पार्टिसिपेंट जयती मुखर्जी। पार्टिसिपेशन नंबर है इनका B50। देखते हैं जयती के वीडियो की एक झलक। जयती मुखर्जी, आपका अभिनंदन। आपको सम्मान चिन्ह एवं सर्टिफिकेट भेजा जाएगा। इसी ग्रुप में अगला कंसोलेशन जो प्राइज़ गया है वो पुणे महाराष्ट्र से स्वराली जोगलेकर। पार्टिसिपेशन नंबर B21। देखते हैं स्वराली के वीडियो की एक झलक। स्वराली जोगलेकर, आपका अभिनंदन। आपको सम्मान चिन्ह तथा सर्टिफिकेट भेजा जाएगा। इसी ग्रुप में अगला कंसोलेशन जो गया है वो सिंहभूम झारखंड की शिवानी मुखी को। पार्टिसिपेशन नंबर था इनका B39। देखते हैं शिवानी के वीडियो की एक झलक। इसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले सुनते हैं कुछ और पार्टिसिपेंट की प्रतिक्रियाएं जो हमारे पास तक पहुंची है। मध्य प्रदेश उज्जैन मध्य प्रदेश से नमस्कार, मैं जयती व्यास उज्जैन मध्य प्रदेश से कला विश्व द्वारा आयोजित ऑनलाइन डांस प्रतियोगिता में भाग लेकर मुझे बहुत हर्ष हुआ।
इस कोरोना महामारी के चलते कलाकारों को मंच नहीं मिल पा रहे हैं। इस घड़ी में आपने इतना सुंदर आयोजन किया, उसके लिए आपका आभार। अन्य कलाकारों की प्रस्तुति देखकर मुझे अनुभव हुआ और इस मंच से जुड़ने का स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली प्रतिक्रिया नागपुर से। Hello everyone, this is Janvi Tumane. I had participated in the competition organized by Kala Vishwa Nagpur. I was very happy to be a part of it. Kala Vishwa has done an excellent job by organizing this competition. I hope to participate in more such competitions organized by them. I had learned a new dance because of this competition. I wish all the best to Kala Vishwa Nagpur. Thank you. ग्रुप बी की पार्टिसिपेंट बरवानी मध्य प्रदेश से मोक्षदा की प्रतिक्रिया भी सुनते हैं। प्रणाम, मैं मोक्षदा कादुंगो कला विश्व नागपुर द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में सम्मिलित करने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। यह एक सराहनीय कदम है कथक नृत्य को बढ़ावा देने के लिए। इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होकर मुझे कथक नृत्य के बारे में और भी प्रतिभागियों से बहुत कुछ सीखने को मिला है। धन्यवाद। प्रतिभागियों के प्रतिक्रिया के बाद इस प्रतियोगिता की इवेंट कोऑर्डिनेटर मिसेस दीप्ति काले आपके सामने इस प्रतियोगिता पर अपने विचार रखेंगी। नमस्कार, मी दीप्ति काळे, इव्हेंट कोऑर्डिनेटर कला विश्व नागपूर। कला विश्व द्वारा 13 ते 25 ऑक्टोबर दरम्यान ऑनलाईन शास्त्रीय कथक नृत्य स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती। यातील नियमावली तयार करण्यात माझ्या गुरु सौ ललिता हरदास व इतर गुरुजनांचे मार्गदर्शन मला लाभले। राष्ट्रीय स्तरावर आयोजित या स्पर्धेत सर्वांनी भरभरून प्रतिसाद दिला। सर्वच स्पर्धकांचे खूप खूप कौतुक। सर्वांचे सादरीकरणही अतिशय उत्तम होते। दोन्ही ग्रुप्समध्ये 5-5 परीक्षकांनी परीक्षण केले। जेव्हा मी सर्व परीक्षकांशी बोलली तेव्हा त्यांना ही संकल्पना फार आवडली व लगेच त्यांनी उत्स्फूर्त असा प्रतिसादही दिला। यातील एक परीक्षक सौ गौरी जो या अमेरिकेतील आहे। गंमत अशी की त्यांनी मला कधी बघितलं नाही आणि मी त्यांना कधी बघितलं नाही। माझ्या मैत्रिणींनी मला त्यांचा नंबर दिला आणि त्यांना मेसेज केला की या संदर्भात मला तुमच्याशी बोलायचं आहे। तर त्यांनी मला मेसेज केला की तुमच्या रात्री आणि माझ्या सकाळी फ्रायडेला आपण बोलूया। रात्री फोन केला त्यांच्या सकाळी आणि आपल्या रात्री त्यांना फोन केला आणि त्यांच्याशी सर्व बोलली तर त्यांना फारच आनंद झाला आणि त्यांनीही खूप पॉझिटिव्ह असं उत्तर दिलं। तसेच अबुधाबीवरील मिसेस सुधा मसन, नागपूरच्या मिसेस अवंती काटे व मिसेस प्रियंका अभ्यंकर, पुणे येथील मिसेस क्षमा हरदास क्षीरसागर, मुंबई येथील मिसेस मनीषा पात्रेकर, अमरावती येथील मिसेस विद्या सावळे व हैदराबाद येथील मिसेस योगिनी खानोरकर या सर्व जजेसची मी शतशः आभारी आहे। सर्व स्पर्धकांचे, त्यांच्या गुरूंचे व त्यांच्या पालकांचे खूप खूप मनापासून आभार। टेक्निकल डिपार्टमेंट हेड मिस्टर शंकर गाडगे व त्यांची संपूर्ण टेक्निकल टीम, तसेच मिस अदिती देशपांडे क्रिएटिव्ह हेड व त्यांची संपूर्ण टीम यांचे कला विश्वतर्फे मी आभार मानते। करोना महामारीच्या या काळात सुद्धा आपण सर्वांनी आम्हाला जी साथ दिली, सहकार्य दिले, त्यामुळेच ही ऑनलाईन नृत्य स्पर्धा सक्सेसफुल होऊ शकली। तसेच आपण सर्वांचे प्रेम असेच वृद्धिंगत होवो अशी ईश्वराचरणी मी प्रार्थना करते। आणि आज या कोजागिरीच्या शुभ पर्वावर आपणा सर्वांचे कलाविश्व नागपूरतर्फे मी आभार मानते।
इवेंट कोऑर्डिनेटर की प्रतिक्रिया आभार प्रदर्शन के बाद हम इवेंट को आगे बढ़ाते हैं। दोनों ग्रुप के विनर, फर्स्ट रनर अप और सेकंड रनर अप के नाम घोषित करने से पहले हम दोनों ग्रुप के बेस्ट कॉस्ट्यूम के पुरस्कार घोषित करते हैं। ग्रुप ए जूनियर ग्रुप में बेस्ट कॉस्ट्यूम का पुरस्कार जाता है उज्जैन मध्य प्रदेश की सानिका साठे, पार्टिसिपेंट नंबर A10। देखते हैं सानिका के वीडियो की एक झलक। सानिका साठे, आपका अभिनंदन। आपका सर्टिफिकेट तथा सम्मान चिन्ह आप तक पहुंच जाएगा। इसके बाद ग्रुप बी सीनियर ग्रुप बेस्ट कॉस्ट्यूम का पुरस्कार जाता है बरवानी मध्य प्रदेश की पार्टिसिपेंट नंबर B38 सानवी मंडलोई को। देखते हैं सानवी के वीडियो की एक झलक। सानवी मंडलोई, आपका अभिनंदन। आपका सर्टिफिकेट और सम्मान चिन्ह आप तक पहुंच जाएगा। इसके बाद हम सुनते हैं हमारे प्रतिभागी नागपुर महाराष्ट्र से आर्या मार्डीकर की प्रतिक्रिया। Namaste, my name is Arya Matikar. I am from Nagpur, Maharashtra, India. Recently, I participated in an online Kathak solo dance competition organized by Kala Vishwa Nagpur. I am glad that I got this beautiful opportunity to present my talent to a large audience. I would like to thank Kala Vishwa Nagpur for organizing such a wonderful competition for budding artists. Thank you. हमारी ग्रुप बी की प्रतिभागी आभा आगाशे पुणे महाराष्ट्र से क्या कहती है? नमस्कार, मी आभा आगाशे। कला विश्व नागपूरद्वारा आयोजित राष्ट्रीय कथक सोलो डान्स स्पर्धेत मला भाग घेऊन नृत्य प्रस्तुती देता आली, यासाठी मी कला विश्व नागपूरच्या सर्व विश्वस्त मंडळाचे आभार मानते। शास्त्रीय नृत्याच्या अशा स्पर्धांमुळे सर्व नवीन नृत्य कलाकारांना आपली कला सादर करण्यासाठी व्यासपीठ मिळते। मला पुढच्या वर्षीसुद्धा या स्पर्धेत भाग घ्यायला नक्कीच आवडेल। धन्यवाद। सुनते हैं नागपुर महाराष्ट्र से रेवा अष्टपुत्रे क्या कहती है। ऑनलाईन कथक नृत्य स्पर्धेमधील मी स्पर्धक रेवा प्रशांत अष्टपुत्रे तुमच्या समोर नमस्कार करते। या कॉम्पिटिशनमध्ये भाग घेऊन मला छान वाटले। कोरोनाच्या कंटाळलेल्या काळात घरी राहूनच या स्पर्धेत भाग घेता आला। आम्ही घरीच डान्स बसवला आणि घरीच डान्सचा व्हिडिओ बनवला। यामध्ये माझ्या गुरु सौदीप्ती काळे मॅमनी पण मदत केली। तसेच मला अनेक टाइमचे डान्स देखील पाहता आले। या छान एक्सपिरियन्ससाठी कला विश्वचे आभार। थँक्यू मॅम, थँक्यू सर। इस प्रतिक्रिया के बाद हम इवेंट को आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम हम ग्रुप ए के विनर, फर्स्ट रनर अप और सेकंड रनर अप के नाम घोषित करते हैं। तो चलते हैं ग्रुप ए जूनियर ग्रुप में सेकंड रनर अप का पुरस्कार जाता है फरीदाबाद हरियाणा की दीक्षा छाबरा को। आपका पार्टिसिपेंट नंबर है A21। तो देखते हैं दीक्षा के परफॉर्मेंस की एक झलक। शीश मुकुट बंसी मुखबाज चपल नैन कुंडल छलके मोर मुकुट पीतांबर शोभे मंद मंद मदधी मुस्के माधोधा 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 नाथ नाथ
तक करूंगा धागे दीगे दा धा दिन दा ते ताकड़ दा तक का दूंगा तक तका तेरे कदा गदे गन धाग दिन धाग दिन धाग दिन धाग दिन दा तेरे कदा गदे गन धाग दिन धाग दिन धाग दिन धाग दिन दा तेरे कदा गदे गन धाग दिन धाग दिन धाग दिन दा 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 दिन ना दिन ना दिन ना तक दिन ना सा दिन ना दिन ना दिन ना तक दिन ना दा दिन ना दिन ना दिन ना तक दिन ता थे त्रम थे ता थे तत एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 दा। दीक्षा छाबरा, आपका अभिनंदन। आपको सम्मान चिन्ह तथा सर्टिफिकेट भेजे जाएंगे। आगे बढ़ते हुए ग्रुप ए फर्स्ट रनरअप की तरफ, और फर्स्ट रनरअप है उज्जैन मध्य प्रदेश से पार्टिसिपेंट नंबर A34 जयवी व्यास। देखते हैं जयवी के परफॉर्मेंस की एक झलक। जयवी व्यास, आपका अभिनंदन। आपको सर्टिफिकेट और सम्मान चिन्ह आपको भेजा जाएगा। अब बारी है विनर की, और विनर है हुगली वेस्ट बंगाल से पार्टिसिपेंट नंबर A15 अभिक्षा नांदी। देखते हैं अभिक्षा नांदी की परफॉर्मेंस की एक झलक। आमर चक्कर तोड़ा दो तीन चार पाँच छः सात आठ 9 10 11 12 13। बाजत ताल मृदंग झांझ डफ खेलत फाग अधीर मलत मुख मिल करत प्रमोद वृंदावन नचत राधिका कृष्ण कपिना संग राम तदरी तदरी राम तदरी तदरी राम तदरी तदरी। अभिक्षा नांदी, आपका अभिनंदन। आपको सर्टिफिकेट तथा सम्मान चिन्ह भेजा जाएगा। आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं कुछ और पार्टिसिपेंट की प्रतिक्रियाएं। नागपुर महाराष्ट्र से सानिका इनामदार क्या कहती है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सानिका इनामदार। My experience in performing in this competition organized by Kala Vishwa was very nice. I really enjoyed performing in this competition. In this lockdown period, I was hoping that some competition would come up so that I could perform in it. And then I got to know about this competition by my guru, Srimati Lalita Hardasma.
And when I got to know about this, I was like, let's do it. And then I participated in this competition, and if I win, I take it as my guru's blessings or my guru's efforts on me, and if I lose, I will surely take it in a positive way and try to do better next time. Last but not the least, I am very thankful for Kala Vishwa team for giving me this wonderful opportunity to perform in this competition. Thank you. अगला फीडबैक है बड़वानी मध्य प्रदेश से सानवी मंडलोई का। नमस्कार, मैं सानवी देवेंद्र मंडलोई। कला विश्व नागपुर द्वारा आयोजित इस कथक नृत्य प्रतियोगिता में मैंने अपनी प्रस्तुति देकर एक अच्छा अनुभव प्राप्त किया है। आशा है कि आगे भी आप ऐसी स्पर्धा आयोजित करते रहें और हमें इसमें अपनी कला प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करें। धन्यवाद। उज्जैन मध्य प्रदेश से ईशानी भट्ट क्या कहती है? ओम श्री महाकालेश्वराय नमः। मैं ईशानी भट्ट प्रतिभा संगीत कला संस्थान की छात्रा हूँ। मैं विगत 7 वर्षों से गुरु माँ पद्मजा रघुवंशी जी और गुरु दीदी प्रतिभा रघुवंशी LT जी के मार्गदर्शन में शास्त्रीय कथक नृत्य का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हूँ। कला विश्व संस्थान नागपुर द्वारा आयोजित ऑनलाइन सोलो कथक डांस कंपटीशन को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इस मंच पर अपनी प्रस्तुति लेने का सुअवसर प्रदान किया। इस लॉकडाउन के समय पर अपनी कला को निखारने का जो अवसर आपने हमें प्रदान किया है, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। इन प्रतिक्रियाओं के बाद हम इवेंट को आगे बढ़ाते हैं। हम सभी परीक्षकों को इस स्पर्धा की याद के रूप में सम्मान चिन्ह आप तक पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। ये सम्मान चिन्ह आपको इस अभिनव स्पर्धा की याद दिलाता रहेगा तथा हम सभी पुरस्कार प्राप्त प्रतिभागियों से निवेदन करते हैं कि जैसे ही आपको सम्मान चिन्ह तथा सर्टिफिकेट मिलते हैं, वैसे आप अपने सुविधानुसार अपने गुरु या अपने दादा दादी नाना नानी के हाथों से ले और उसकी फोटोग्राफ हमें अवश्य सेंड करें। अब हम ग्रुप बी की तरफ बढ़ते हैं। ग्रुप बी के विनर, फर्स्ट रनरअप और सेकंड रनरअप के नाम घोषित करते हैं। तो शुरुआत करते हैं ग्रुप बी में सेकंड रनरअप से, और सेकंड रनरअप का पुरस्कार जाता है चंद्रपुर महाराष्ट्र की पार्टिसिपेंट नंबर B01 प्राजक्ता उपरकर को। तो देखते हैं प्राजक्ता के परफॉर्मेंस की एक झलक। प्राजक्ता उपरकर, आपका अभिनंदन। आपको सम्मान चिन्ह तथा सर्टिफिकेट भेजा जाएगा। आगे बढ़ते हुए ग्रुप बी की फर्स्ट रनरअप की तरफ। फर्स्ट रनरअप है पुणे महाराष्ट्र से पार्टिसिपेंट नंबर A20 धनश्री जोगड़ेकर। देखते हैं धनश्री के परफॉर्मेंस की एक झलक।
धनश्री जोगड़ेकर, आपका अभिनंदन। आपका सर्टिफिकेट और सम्मान चिन्ह आपको भेजा जाएगा। और अब बारी है विनर की, और विनर है फिर से पुणे महाराष्ट्र से पार्टिसिपेंट नंबर B06 शरीवा पोंक्षे। प्रस्तुत है शरीवा पोंक्षे की परफॉर्मेंस की एक झलक। शरीवा पोंक्षे, आपका अभिनंदन। आपको सर्टिफिकेट तथा सम्मान चिन्ह भेजा जाएगा। मैं इस मंच से बताना चाहता हूं कि सभी स्पर्धकों को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन आपके ईमेल पर भेजे जाएंगे। अब आपसे इस इवेंट के अंतिम चरण से विदा लेने का समय आ गया है, लेकिन फिर नए संकल्पना के साथ मिलने का वादा करते हैं और आपको हमारे कुछ स्पर्धकों की प्रतिक्रिया के हवाले कर मैं संदीप काळे, सेक्रेटरी कला विश्व नागपुर, आपसे विदा लेता हूँ। कला विश्व नागपुर द्वारा आयोजित ऑनलाइन कथक डांस प्रतियोगिता 2020 में मैं ग्रुप बी की प्रतिभागी थी। मैं नागपुर से हूँ और मैं कला विश्व नागपुर की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम इतना सीख पाएँ, और इसीलिए कला विश्व नागपुर को इस प्रतियोगिता के लिए अनेक शुभकामनाएं। मेरा नाम भाविका जांगड़े है। कला विश्व नागपुर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कथक डांस स्पर्धा में मैं ग्रुप ए के प्रतिभागी हूँ। इस तरीके के स्पर्धा में मैं पहली बार भाग लिया है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कला विश्व का, क्योंकि उन्होंने हमें इतना बड़ा मंच प्रदान किया है ताकि हम अपने खुद की प्रतिभा दिखा सके। धन्यवाद कला विश्व। नमस्कार, मैं अनीशा निगम ग्रुप बी की प्रतिभागी कला विश्व नागपुर को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहूँगी और एक सफल और व्यवस्थित प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगी। धन्यवाद। कला विश्व बहुउद्देशीय संस्थेतर्फे जी ऑनलाईन कथ्थक डान्स कॉम्पिटिशन घेण्यात आली, त्यामध्ये मला भाग घेता आला, त्याबद्दल मी त्यांचे आभारी आहे। आणि भाग घेण्यासाठी माझ्या गुरु
सौ दीप्ती काळे यांनी मला प्रोत्साहित केलं आणि त्यांच्याचमुळे मी आज या ऑनलाईन कॉम्पिटिशनमध्ये भाग घेतला. खूप मजा आली आणि छान एक्सपिरियन्स आला की कॉम्पिटिशनमध्ये कशाप्रकारे नृत्य केलं जाते त्यांच्याचमुळे मला हा अनुभव घेता आला. थँक्स टू कला विश्व संस्था. धन्यवाद. कला विश्व नागपुर द्वारा आयोजित ऑनलाइन कथक नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेकर मुझे बहुत आनंद हुआ. इस मंच के माध्यम से मैं अपना नृत्य बहुत से लोगों तक पहुंचा सकी और उन्होंने मेरी सराहना की. मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ और भविष्य में ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन होता रहेगा. धन्यवाद. कला विश्व नागपुर द्वारा आयोजित ऑनलाइन कथक डांस प्रतियोगिता 2020 की मैं दिया गायकवाड़ प्रतिभागी हूँ. मैं अस्मिता संगीत निकेतन की स्टूडेंट हूँ. मेरे गुरु विद्या सावळे मैम ने मुझे इस डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का सुझाव दिया और कला विश्व टीम को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि मेरा वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करने के बावजूद भी उसमें वॉइस प्रॉब्लम था, तो उन्होंने मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके मेरी बहुत हेल्प की. इसके लिए मैं उनको बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी. और मैनेजमेंट मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि वो जो सर थे उन्होंने पर्सनली सबसे कांटेक्ट रख के सबसे बात करते रहे और अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो उन्होंने तुरंत उसका जवाब दिया. ये मुझे बहुत पसंद आया और एक बार फिर से मैं कला विश्व की टीम को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी मेरी इतनी हेल्प करने के लिए. नमस्ते. कला विश्व द्वारा आयोजित कथक सोलो डांस कंपटीशन में मैंने भाग लिया था. इसमें मुझे भाग लेके बहुत खुशी मिली और इस कंपटीशन ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया और मैं चाहूँगी कि मैं फिर से ऐसे कॉम्पिटिशन्स में भाग लूँ. कला विश्व के कोऑर्डिनेटर्स ने हमें समय समय पर जानकारी देके हमें कंपटीशन से बांध के रखा और ये कंपटीशन बहुत सफल हुआ. मैं चाहूँगी कि मुझे ऐसे कंपटीशन में फिर से भाग लेना मिले और मैं बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ पूरी कला विश्व की टीम को और थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ कि आपकी वजह से हम लोग कंपटीशन में आगे बढ़ सके और हमें समझ में आया कि कंपटीशंस कैसे होते हैं और बस मैं थैंक यू कहना चाहूँगी. थैंक यू. मैं हर्षिता सचिन सोनी सेनवा जीरा परवानी से आपको सादर प्रणाम करती हूँ. कला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में मुझे भाग लेकर बड़ा ही आनंद आया. इससे मुझे ये पता चला है कि मेरे नृत्य को बहुत से लोगों ने पसंद किया है, चाहा है एवं नहीं भी पसंद किया है और इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है और मुझे ये प्रेरणा मिली है कि मुझे आगे भी इस तरह की प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए. सो धन्यवाद आपका जो आपने इस प्रतियोगिता को आयोजित किया. धन्यवाद कला विश्वविद्यालय. नमस्ते, मैं इंद्राणी कड़िस्कर. मैंने कला विश्व नागपुर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कथक सोलो डांस स्पर्धा में भाग लिया था. इस प्रतियोगिता की वजह से मुझे मेरी कथक प्रतिभा आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का मौका मिला. इसके चलते दौरान मेरा आत्मविश्वास बढ़ने में मदद हुई. इस प्रतियोगिता के ऑनलाइन होने के कारण मेरी प्रस्तुति बहुत लोगों तक पहुंच सकी. इसके लिए मैं कला विश्व नागपुर की आभारी हूँ. धन्यवाद. मैं अमीषा विनोद काकड़े नागपुर महाराष्ट्र से कला विश्व के सभी गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ. इस प्रतियोगिता में मुझे अपनी नृत्य कला सादर करते हुए बहुत प्रसन्नता हुई. कला विश्व ने मुझे YouTube चैनल पर अपनी कला प्रस्तुत करने का अवसर दिया, इसलिए मैं कला विश्व नागपुर को धन्यवाद देती हूँ. कला विश्व ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहे, इसलिए उनको मेरी शुभकामनाएं. धन्यवाद. मैं रियाजेश जोशी कला विश्व नागपुर की आभारी हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे मेरी कला सबको दिखाने का मौका दिया. उनके लिए धन्यवाद. ओम श्री महाकाली शिवाय नमः. Hello everyone, my name is Sanika Sati from Ujjain, the holy city of Baba Mahakal, a Kathak artist, disciple of Guru Dr. Padmaja Raghuvanshi and Guru Pratibha Raghuvanshi also. In this time, everything was shifted to online. Just to showcase and presenting their talents, Kala Vishwa Nagpur has organized a solo international online dance competition 2020 for the Kathak artists to showcase their
very polite and demanding hands of off. Whenever I call them for any query or doubt, they explain it very well and talk very politely. I am thankful to Kala Vishwa Nagpur 2020 for organizing